जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज आप कहेंगे मैं मोर पंख लेकर के कहीं आपको मोर पंख के बारे में तो नहीं बताने जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी के डिमांड के आधार पर और एक मित्र ने कहा, जब हम बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न बहुत दिन से किया हुआ था, लेकिन स्पेशली कल एक मित्र से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, जब हम आलू को जमीन के नीचे से निकालकर उपवास के दिन खा सकते हैं, तो फिर लहसुन प्याज को क्यों नहीं खाना चाहिए? इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है और क्या शास्त्रों का मत है? हमें व्रत के दिन लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? साथ ही आपको मोर पंख इसलिए दिखाया, आप जब कान्हा को भोग लगाते हैं तो बिना लहसुन प्याज के भोजन का ही भोग लगाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी की चर्चा हम करेंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है? आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। मेरी मित्र के अलावा जिन्होंने प्रश्न किया, उनके अलावा आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसके मन में ये प्रश्न होगा, जब जमीन के अंदर से ही लहसुन प्याज उगता है तो इसे हम व्रत के दिन क्यों ना खाएं और इसे क्यों हम तमस में रखते हैं? इसकी चर्चा करते हैं। कई लोग तो लहसुन प्याज का स्वाद भी नहीं जानते हैं। अगर आप जैनियों के बारे में जानते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। माता रानी की ऐसी कृपा है कि पिछले 18-19 साल लगभग हो गए, हमें भी लहसुन प्याज का स्वाद ज्ञात नहीं है। बस ऐसे ही किसी कारण से छोड़ा और फिर छोड़ने में भी कई बार आनंद आता है, कई बार त्यागने में जो आनंद आता है चीजों को, वो पकड़ने में नहीं आता है। एक वीडियो अगले हम सेशन में लेंगे कि जब बहुत अधिक शत्रुता हो जाती है तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको क्या लोगों से झगड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। यहाँ पर याद आ गई। अगर आप सभी की हाँ होगी इस वीडियो के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इस पर भी चाहते हैं कुछ डिस्कशन और अपने सुझाव आप दीजिए। आप सभी की वजह से ही हम इस चैनल में हैं। आप सभी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमें सुनते हैं, हमें मौका देते हैं, हमें सुझाव देते हैं, हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसीलिए हम वीडियो बना पाते हैं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लहसुन प्याज, क्योंकि अगर हम इसकी प्रवृत्ति की बात करें तो जब आप प्याज क्या है, इसे आप काटते हैं तो आप रोते हैं, खाते हैं तो आपकी जीभ जलती है और अगर पेट में जाता है तो डकारें आती हैं और मुंह से बदबू आती है। तो सोच लीजिए, आलू को खाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज को आप जब देखते हैं, पहला इंप्रेशन आपका उसी से होता है, देखने से, सूंघने से, स्पर्श से आपको क्या महसूस होता है ये आप खुद बताइए। हालांकि लहसुन बहुत अधिक औषधि गुणों से युक्त है, लेकिन फिर भी इन्हें खाने से, क्योंकि आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, आपकी उत्तेजनाएं बढ़ती हैं, काम, क्रोध, ये सब हम सब में है। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके अंदर भी है, लेकिन नियंत्रित रहती है वहां पर। और जब आप इन चीजों को खाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कोई भी चीज अति होना आपके लिए नुकसानदायक होता है। वैसे भी व्रत का नियम होता है, व्रत के दिन खाली भूखे रहने से व्रत नहीं होता है। आपको किसी की निंदा आलोचना नहीं करनी चाहिए, व्रत के दिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, व्रत के दिन आपको शांत भाव से रहना चाहिए। आप खान पान का आपके जीवन पर बहुत अधिक महत्व पड़ता है। आप किसके द्वारा बनाया हुआ भोजन कर रहे हैं और क्या भोजन कर रहे हैं, किस विचार के साथ भोजन कर रहे हैं, इसका आपके मन और मस्तिष्क दोनों पर ही बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये विषय इतना लंबा है कि 3 घंटे भी कम पड़ेंगे। यहाँ हम केवल लहसुन प्याज की बात इसलिए कर रहे हैं। जब आप इस उत्तेजित भोजन को खाते हैं तो इससे आपके इन व्यसनों में, काम, क्रोध आदि, अहंकार आदि में वृद्धि होती है और व्रत के दिन ये चीजें वर्जित मानी गई हैं, इसलिए मना किया जाता है। आप देखिए, अगर आप निराजल व्रत रखते हैं, क्या आपको गुस्सा आता है? आप शांत होकर के सोचिएगा, फिर आप जब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है और रात्रि में आपको कोई गुस्सा दिलाए तो आप उससे झगड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये होता है खान पान का हमारे शरीर पर महत्व, क्योंकि आपके शरीर में उस दिन 12 घंटे से 24 घंटे आप बिना पानी के रहते हैं निर्जला एकादशी में। जब 12 घंटे तक आपके शरीर में बाहर से कोई चीज नहीं गई है तो उसका निश्चित रूप से आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक कथा आती है, राहु केतु से लहसुन और प्याज का संबंध बताया गया है, इसलिए कई लोग राहु केतु की शांति के लिए भी इसका त्याग करते हैं। एक बार जब भगवान विष्णु
देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। एक लाइन में राक्षस खड़े थे और एक लाइन में देवता खड़े थे। उस समय एक राक्षस गांव की लाइन में घुस गए और उन्होंने छल से भगवान विष्णु के हाथों से अमृत की घूंटें पी ली। जब भगवान विष्णु ने देखा कि राक्षस ने छल से अमृत पी लिया है तो तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो सिर वाला भाग था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। जब भगवान ने इसे काटा राक्षस के सिर को तो उससे जो बूंदें गिरी, माना जाता है कि उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। केतु यानी लहसुन और प्याज यानी राहु के गुणों से इनको युक्त बताया गया है। क्योंकि अमृत था इसलिए लहसुन में बहुत अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। अनेक रोगों का निदान ये करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि दैत्य के शरीर का स्पर्श होने के बाद ये बूंदें नीचे गिरी थी, इसलिए इनमें कुछ राक्षसी गुण यानी कुछ तामसिक गुण भी पैदा हो गए। इसीलिए इन्हें तमस में रखा गया और इनका सेवन व्रत उपवास में नहीं किया जाता है। साधु सन्यासी नहीं करते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर नहीं करते हैं। जो लोग आध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, अपने आप पर नियंत्रण चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं, वो लोग भी लहसुन प्याज को त्यागते हैं। कई जगह तो व्रत के एक दिन पहले से, जैसे विशेषकर एकादशी, आज एकादशी है, हो सकता है ये वीडियो आपको कल मिले या परसों मिले, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब एकादशी है उस दिन। तो उस दिन एक दिन पहले भी आपको सात्विक आहार करना होता है और द्वादशी में जब आप पारायण करते हैं तो उस दिन भी सात्विक आहार किया जाता है। इसीलिए एक दिन पहले से विधान है। जितने भी बड़े व्रत हैं, जैसे छठ पर्व मनाया जाता है और उत्तराखंड में संतान सातों आठों का व्रत होता है जिसमें 2-3 दिन तक व्रत किया जाता है। तो इन व्रतों में इसीलिए 2-3 दिन की अवधि दी जाती है। एक दिन आप सात्विक आहार करेंगे, एक दिन आप निराजल रहेंगे, इसीलिए ताकि पहले से ही आपका मन मस्तिष्क शांत रहे, आपका आचरण शांत रहे, ताकि आप वो समय फिर भगवान में अपने मन को लगा सकें, अपने ध्यान को लगा सकें। इसीलिए खान पान का बहुत अधिक महत्व है। आप आजमा करके देखिए। लहसुन प्याज के अलावा भी आप जब कहीं से थके हारे आते हैं और जब आप खाना बनाते हैं या गुस्से में आते हैं, आप खाना बनाते हैं या आप सुंदर से भजन या मंत्र या सुंदर सुंदर गाने लगा करके खुश होकर के खाना बनाते हैं, उसके बाद उस खाने को आप खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं। लगातार कुछ दिन एक ही वाइब्रेशन में आप खाना बनाइए, फिर देखिए आपके परिवार के लोगों पर भी उस भोजन का क्या असर पड़ता है, आपके मन पर ही नहीं। तो इसीलिए भोग लगाया जाता है। भोग हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि अनेक पीड़ाओं के बाद भी ये अन्न हम तक पहुंचता है। किसान कितनी वेदना के साथ कार्य करता है, वो तपती धूप में काम करता है, कई बार वो भूखा प्यासा काम करता है। तो वो जो उसकी वेदनाएं हैं उस अन्न के साथ, उस परिश्रम के साथ, जबकि उसे बहुत कम पैसा मिलता है बड़े बाजारों में जाकर के, तो ये महंगे महंगे अन्न बिकते हैं। लेकिन उस की खेती से जब ये अन्न आता है किसान की, उन्हें सत नमन है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप और हम जिंदा हैं। अगर वो काम नहीं करे तो हमारा पेट कहाँ से भरेगा। वो जो उनकी वेदना पीड़ाएं होती हैं, जो कई कीट पतंगे मर जाते हैं, तो वो अन्न ऐसे ही नहीं आप तक आता है। फिर जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा है उसकी कर्म कैसे हैं, हर कुछ कर्म से होता है। यहाँ पर आप इस चीज को लिख करके आजमा करके रख लीजिए। कुछ हम संचित कर्मों को भोग रहे हैं, तो कुछ ये कलयुग है, यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। उन सब की दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों ने ये विधान बताया है कि जब आप भोजन बनाएं तो पहले बनाते समय, खाने से पहले गौ का हिस्सा, कौवे का हिस्सा निकलता है, भगवान का भोग लगता है, उसके बाद उसे शुद्ध करके शुद्ध आचरण करके खाया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं, हिंदू धर्म के, ये महान इसीलिए हैं क्योंकि इन सब के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ इन्हें कथाओं में, रीति रिवाजों में इन सब चीजों को ऐसे बांधा गया
कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में उतारते हैं। आशा करते हैं कि आपकी जिज्ञासा थोड़ा तो शांत हुई होगी। अगले वीडियो में कहीं अगर आपकी डिमांड होगी और इस चर्चा को आगे हम विस्तार से कहेंगे। आज्ञा दीजिए, अपने सुझाव इसी तरह देते रहिए। जय माता दी।